मैं स्टैंड अप करूँगा वैसे आज, तो थोड़ी वैरायटी है। और मेरे से पहले सिंगिंग हुई, पोइट्री हुई, शायरियाँ हुई, तो उनकी हर लाइनों के पीछे एक डीप मीनिंग होता है। तो स्टैंड अप सोच के आप ये मत सोचिए कि बहुत मजाक है, मेरे भी हर लाइन के पीछे एक डीप मीनिंग होगा, उसको पकड़ना। तो शुरू करने से पहले मधुकर भाई ने बोला था कि आप में से कौन कौन इस चीज़ को परस्यू करना चाहता है आगे। तब मैंने हाथ खड़ा नहीं किया था, क्योंकि वो डिपेंड करता है आज कैसा होगा। तो नो प्रेशर ऑन यू गाइस। ओके। हाँ, क्योंकि कल को कोई मुझे पूछे कि आपने आगे परस्यू क्यों नहीं किया, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि बाकी सब तो बोलते हैं कि मेरा नेपोटिज्म की वजह से ख़राब हो गया, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मेरा ओपन माइक में ख़राब हो गया। तो ठीक है, तो मैं पिछले 1 साल से कॉर्पोरेट आईटी में ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जो हमें कॉर्पोरेट मजदूर वगैरह कहते हैं, वो लेबल हम पे सूट नहीं करता है। क्योंकि जितना मैंने देखा है, मुझे ये लगता है कि हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर नहीं है, हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉस्टिट्यूट्स हैं। क्यों है हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉस्टिट्यूट्स? क्योंकि हम दोनों के इंडस्ट्री में कोर लेवल पे हम दोनों मरवा ही रहे हैं, और दोनों के दोनों फेक कर रहे हैं। एक सुबह से शाम तक यस बॉस कर रहा है, एक सुबह से शाम तक यस डैडी। वैसे मैं बताना चाहूँगा, यस डैडी को कन्नड़ में हौदू अप्पा बोलते हैं, मराठी में होए बाबा बोलते हैं, और हिंदी में हाँ पिताजी। तो क्योंकि आजकल बहुत लोगों का किंक आ गया है कि मराठी में बोलो, कन्नड़ में बोलो, तो ये इन्फॉर्मेशन बस मैं देना चाहता था। मतलब ये मैं रिवील नहीं करूँगा कि लिया कि नहीं लिया, कि दिया कि नहीं दिया। हाँ, तो आगे यही है कि हम दोनों की जॉब भी जो है वो क्लाइंट फेसिंग है। उनकी क्लाइंट फेसिंग होती है जब वो मिशनरी में होते हैं, तो उनकी भी क्लाइंट फेसिंग है बेसिकली। और मैं तो इसका मतलब यही है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो है ना, दे आर बेसिकली प्रॉस्टिट्यूट्स, बट व्हाट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैव फन फ्राइडेज, दैट्स इट। द फन फ्राइडेज इज द डिफरेंस। ऊपर से ये भी है कि आप देखोगे तो हमारे में ये भी डिफरेंस है कि हमारी जो आधे घंटे की मीटिंग शेड्यूल होती है वो 1 घंटे तक चलती है, उनकी जो आधे घंटे की मीटिंग शेड्यूल होती है वो 2 मिनट तक ही चल पाती है। और जब एआई पूरी तरीके से आ जाएगा, तो हम दोनों में से सिर्फ एक की जॉब खाने वाला है। तो अभी भी आपके पास ऑप्शंस है, मैं बता देता हूँ। और हाँ, कॉर्पोरेट में एक चीज़ अच्छी कि पॉश आ रखी है, तो मैं पॉश के बारे में यही बोलूँगा कि जब मुझे वो ट्रेनिंग मिली, तो मुझे पता चला कि वो पॉश मुझ जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। मतलब आप वैसा मत समझिए कि मुझ जैसे मर्दों के लिए, बट मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब पॉश की ट्रेनिंग ली तो मुझे समझ आया कि मेरी ऑफिस की लड़कियाँ मुझे ज़बरदस्ती इरिटेट नहीं करेंगी, क्योंकि आई हैव दैट चार्म, आई नो। सो या मतलब मजाक नहीं था ये जो हंस दिया, ये सीरियसली बोला मैंने। और हाँ, तो अभी मैं नोएडा पे ही रहता हूँ घर पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने थोड़ा ना घर वालों के साथ अभी मेरी बनी नहीं, मैंने ना उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। क्योंकि अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और मेरे को एचआर ने सीरियसली बोला है कि वर्क प्लेस रिलेशनशिप आर नॉट अलाउड। तो मैंने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए, और घर पे रह के मुझे एक चीज़ फील आई है वर्क फ्रॉम होम करके, कि मैनेजर को कैसा फील होता है। मैनेजर को कैसा फील होता है इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे पीठ पीछे मेरी बिचिंग ही कर रहे हैं। बिचिंग कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ बाप यही बातें कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा किया। साला रोज 2 ही लाइन बोलता रहता है, एम आई ऑडिबल, और दूसरी लाइन हाय यू आर नॉट ऑडिबल। सो बेसिकली ये 2 लाइनें ही बोल रहा है वो इंग्लिश में। तो हमें लगता है कि पैसे बर्बाद कर दिए हमने। तो मेरी मम्मी भी यही कह रही है कि मतलब इससे हमारा कुछ, मतलब मेरे को इससे कोई भरोसा भी नहीं, क्योंकि आज तक इसने बचपन से हमारे कोई काम की बात सुनी नहीं, वो आज भी कोई काम की बात सुन नहीं रहा है। और हाँ, एक सीरियस बात करना चाहता था मैं कि अभी मैंने, वैसे एचआर आए हैं, तो मैंने एक एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी फाइल करी थी। तो एचआर ने भी मुझे रिप्लाई किया कि हाय मयूष, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट यू कैन नॉट फाइल एन हैरेसमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट योर मॉम। वाई?
आप हैरासमेंट नहीं कर सकते, मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते अपने मॉम के खिलाफ जस्ट बिकॉज वो आपके काम के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और आपका जब काम हो रहा होता है वो अपने घर के काम दे देते हैं। मतलब ठीक है, एसी सर्विस करवा दो, टंकी में पानी चढ़ा दो, घर का सामान ले आओ, बट मैं इतनी कोडिंग कर रहा हूँ, इतना मतलब प्रोडक्शन में मेरा कोड गया हुआ है, इतना सब किया हुआ है मैंने, बट मैं सबसे ज़्यादा गालियाँ तब खा रहा हूँ जब मैं माँ के लिए अपनी पानी की बोतलें नहीं भर रहा। तो yeah guys, I think that's been the time I have. Yeah, thank you guys. And just एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर घर में ढंग से रहना है तो पानी की बोतलों को भरना है। Thank you.